झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। आप हजरात जिनका इंतजार कर रहे हैं बहुत शिद्दत के साथ, इस इलाके की अब हरदिल अजीज शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, इमाम व खतीब दार्जिलिंग। हर आदमी की नजरें उन्हीं पर हैं कि मौलाना बहका रहे हैं और इधर उधर की बातों में लगाए हुए हैं, वो कब आएंगे। मैं शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके तैबा के गुल की महक मुश्कबारे खिताबत चले आइए, बंगाल से मुश्क लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. एक नुक्ते में भी कोई हो नहीं सकती कमी, नहनु नज़्ज़लना खुदा का बिल यकीन फरमान है। कोई दुश्मन कैसे इसको खत्म कर देगा, यहाँ अनगिनत हाफिज के सीनों में भरा कुरान है। फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया, उनको जला सकेगी न दो ज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, वो वालिदैन हशर के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बड़ा खूबसूरत
खूबसूरत जलसा, दूर तक पिंडाल, दूर तक सामाईन, दूर तक चमकती हुई टोपी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कबूलियत की घड़ी में हमारे मुकद्दर को चमकाए, कुरान से हमारे ज़मीन को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तो शुरू हुआ, पहला इम्तिहान है। 3 आदमी की ताजीम में अल्लाह की ताजीम है। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, बिल्कुल बाईपास आपका जलसा जा रहा है। मुश्किल से पौन घंटा 1 घंटे का जलसा रुका हुआ है। जलसा निकल चुका, थोड़ा सा जलसा बाकी है। 3 आदमी की ताजीम में अल्लाह की ताजीम है। वो पहला, दूसरा, तीसरा आदमी कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, 3 आदमी हिसाब से आजाद, बेहिसाब जन्नत में दाखिल। वो पहला खुशनसीब, दूसरा और तीसरा खुशनसीब कौन? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आप एक तरफ देख रहे हैं इस जलसे के दूल्हे बैठे हुए, दूसरी तरफ बहुत दूर तक मिल्लत के बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस, 3 बातें अपने बच्चों को सिखाओ। अपने बच्चे को 3 बातें सिखाओ। वो पहली और दूसरी, तीसरी बात है क्या है? ये आखिरी सवाल मुकम्मल सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 आदमी की ताजीम में अल्लाह की ताजीम। नेकी करते करते सर के बाल सफेद हो गए, नाफरमानी से बसते बसते दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। ऐसे आदमी की ताजीम में अल्लाह की ताजीम है। सुभान अल्लाह। दूध का दूध, पानी का पानी, इंसाफ करता है, किसी का मुंह नहीं देखता, अपने को भी इंसाफ के तराजू पर तौलता है, पराये के साथ भी इंसाफ करता है। ऐसे आदमी को इज्जत देना अल्लाह को इज्जत देने के बराबर है। सुभान। तीसरा आदमी खुशनसीब, उसका सीना कुरान का दफीना हो गया, उसके सीने में कुरान की एक एक आयत महफूज हो गई। उसका एहतराम अल्लाह का एहतराम है। 3 आदमी हिसाब से आजाद। आजान देता था, 1 साल हो गए, 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 7 साल तक आजान देता रहा। जब तक जिंदा रहा आजान देता रहा। जब कबूल हो गया तो आजान की हालत में ऊपर चला गया, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नौकर है, मालिक का भी पूरा हक अदा करता है। मखलूक है, खालिक का पूरा हक अदा करता है। खुदा का भी हक अदा करता है, मालिक का भी हक अदा करता है। ऐसा नौकर मरने के बाद बेहिसाब जन्नत में दाखिल। कुरान है सीने में, हाफिज कुरान, कुरान की तिलावत भी है, कुरान पर अमल भी है। इसी हाल में अगर इंतकाल कर गया, जन्नत में खुद जाएगा और 10 लोगों को लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह। 3 बातें अपने बच्चों को सिखाओ। अल्लाह के रसूल कहते मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे घर वालों की मोहब्बत सिखाओ, और जिस कुरान को मैं अल्लाह के पास से लेकर के आया हूं, जो कुरान खुदा के पास से मेरे पास आया, उसकी तालीम अपने बच्चों को दो, वो कुरान अपने बच्चों को सिखाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, पहले बच्चा मुसलमान, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर इंशाअल्लाह। यहाँ बगल में रेलवे स्टेशन है लखनऊ। बेटा जा रहा था बैरिस्टर बनने के लिए लंदन, तो पूरे खानदान के लोग, अभी जैसे हाफिज के दस्तार को देखने के लिए पूरा खानदान उठ करके आया है, ननिहाल के लोग आए, दधियाल के लोग आए, इसी तरह बेटा बैरिस्टरी के लिए लंदन में डिग्री हासिल करने के लिए जा रहा था। खानदान के सारे लोग फूल माला लेकर के स्टेशन गए लखनऊ छोड़ने के लिए, ताकि बच्चा बैरिस्टर बन करके आएगा, लंदन से डिग्री पास करके आएगा। बच्चा जब जा रहा था तो सबको पहचान रहा था, ये चचा हैं, ये मामू हैं, ये खाला हैं, ये खालू हैं, सबको पहचानता था। जब बैरिस्टर बन करके वो आया लखनऊ स्टेशन पर, तो उसका बाप सबसे पहले खड़ा था। तो बाप ही से कहता है तुम कौन हो, हमने तुमको पहचाना नहीं। तो बाप कहता हमको नहीं पहचानते, तुम्हारी माँ का भतार है।
स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। माशाअल्लाह, इतना खामोश होकर के आप बैठ गए हैं, महसूस हो रहा है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। आपकी मायूसी को समझते हुए पहला पैगाम खाता खोल रहा हूं, खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपको सुना रहा हूं। देख रहे हैं, पहली कुर्सी है और पहला बच्चा बैठा हुआ, ठंडा लग रहा है, दोनों हाथ जेब में डाल। मैं इस बच्चे की 3 खसलत बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक बच्चा बिस्कुट खा रहा है, दूसरा बच्चा देख रहा है, तो वो ये नहीं कहता मुझे भी खिलाओ, ये नहीं कहता। वो बच्चा कहता है दूसरे से, क्या खा रहे हैं? आंख से देख रहा है, लेकिन उससे कहता है क्या खा रहे हैं। वो भी अपनी जिल्लत और इज्जत समझता है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में, बच्चा सड़क गया, गिर गया, तो आप देखेंगे वो चारों तरफ देखता, कोई देख तो नहीं रहा। जब किसी ने देखा नहीं तो झट से खड़ा हो। अगर किसी ने देख लिया तो अब रोना चालू कर देता। अब बीबीसी लंदन है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो भी अपनी इज्जत और जिल्लत समझता है। जो पॉइंट, जो नुक्ता आपके दिल में बैठाने के लिए मैं जा रहा हूं, वो ये नुक्ता है, अल्लाह करे कि वो दिल तक पहुंच जाए। बच्चे को किसी ने तमाचा खींच दिया। अब बच्चा है, वो तो बड़े से बदला ले नहीं सकता, तो वो क्या कहता है? उस मासूम की आवाज को सुनो, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ठीक है, तुमने मुझे मारा है, मेरे बाप को आने दो, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा। ऐ काश के ये जज्बा मेरे सीने के अंदर पैदा होता। हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास इख्तिदार नहीं, हमारे पास हुकूमत नहीं। कोई अगर सितम ढाए, उस जालिम से हम ये कहें करे मैं तो तुमसे बदला नहीं ले सकता हूं, लेकिन बदला लेने वाला खुदा आसमान में बैठा है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अभी जलसा खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में जलसा खत्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी। बंगाली भाई किसका खाया पिया था? तो दुआ हो रही थी, एक आदमी हाथ उठा करके दुआ कर रहा था। एक दुश्मन खुदा बगल में बैठा हुआ था, तो वो कहता किससे मांग रहे हो, किससे दुआ कहा? खुदा से। तो वो कहता खुदा है। तो इसने कहा कि अगर खुदा नहीं है तो ये दुनिया का निजाम कैसे चले? तो दुश्मन खुदा कहता है कि दुनिया का निजाम खुदा से नहीं चल रहा है, मैग्नेट से चल रहा है। तो समझ में आ गया कि ये आगरा से आया है, हाथ नहीं है, पूरा फुल है, पैदल है। हाथ में उसके लाठी थी, लाठी हाथ में थी, उसने झट से उसके सर पे मारा। उसका सर जैसे फटा, खून निकलने लगा। उसने हैरत से कहा, रे तूने मुझे क्यों चोट मारी, मेरा सर क्यों फाड़ दिया? तो मैंने कहा कुछ किया है, तो मैग्नेट से हुआ। अब उसकी अकल ठिकाने लगी। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा।
लब पे शिकवा न लाश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आप लोग करीब करीब बैठे हैं तो मुझे तो इसका डर नहीं है कि आपको ठंडी लगेगी, लेकिन डर इसका है कि कहीं किसी का हाथ किसी की जेब में न चला जाए और उठते ही पूरी जेब खाली ना। जरा इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा पैगाम तेजी के साथ सीरत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, दूसरी की मुसीबत को देख करके हंसेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने चचा को देख लिया, मैं उनके लिहाज में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे भी चचा बनना। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 काम आप दुनिया में करते रहिए, वो कभी मुकम्मल नहीं होंगे। लिख करके दे रहा हूं। आप खाते रहिए, आपकी भूख कभी नहीं मिटेगी। आप पीते रहिए, आपकी प्यास कभी नहीं मिटेगी। आप सोते रहिए, आपकी नींद कहीं पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन वो कौन सी जगह है जहां भूख मिट जाएगी, वो कौन सी जगह है जहां प्यास बुझ जाएगी, वो कौन सी जगह है जहां पर आपकी नींद पूरी होगी, वो मैं बताने के लिए बैठा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह नबी की अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। आप सोते रहिए दुनिया में, आपकी नींद कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन एक जगह है, वो जमीन के ऊपर नहीं है, जमीन के नीचे है। अल्लाह अकबर। ये 2025 चल रहा है, अभी तक लोग काली गोरी का चक्कर नहीं छोड़े। ये पर्ची में वही है। मैं इंशाअल्लाह वक्त पर काली गोरी का की पर्ची का मैं पर्चा बना ही दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आप दुनिया में सोते रहिए, नींद पूरी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक जगह है जहां नींद पूरी होती है। वो कौन सी जगह है जहां नींद पूरी होती है? वो जमीन के ऊपर नहीं, जैसे ही जमीन के नीचे जाएंगे, कब्र में जाएंगे, दुल्हन की तरह सो जाएंगे। जो नींद आपकी जमीन के ऊपर पूरी नहीं हुई, वो जमीन के नीचे पूरी हो जाएगी। दुनिया में आप खाते रहिए, आपकी भूख नहीं मिटेगी, लेकिन एक जगह है, जब कयामत में खुदा के पास आप पहुंचेंगे, खुदा के दस्तरखान पर बैठेंगे, जैसे ही लुकमा लेंगे, हलक के नीचे लुकमा उतरेगा, आपकी भूख मिट जाएगी। अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए। प्यास कहां बुझेगी? दुनिया में पीते रहिए, प्यास नहीं बुझेगी। सीरत के हवाले से नमूना दे रहा हूं। एक जगह है जहां प्यास बुझेगी, मरने के बाद हौज़े कौसर पर आप जाएंगे, नबी के हाथ से जाम मिलेगा, आप हलक के नीचे उतारेंगे, जन्नत तक आपको प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। बादशाह गुजरा, उस बादशाह के नौकर का नाम मोहम्मद हसन है। बादशाह को मिसवाक की जरूरत है, तो बादशाह कहता है मोहम्मद हसन मिसवाक लाओ। अचानक बादशाह के मुंह से निकल गया, हसन मिसवाक लाओ। तो मिसवाक छोड़ करके गया, वजू का पानी लोटे में ला करके रख दिया। वजीर ने कहा, अरे तेरा दिमाग खराब है, बादशाह ने तुम्हें पुकार करके कहा कि मिसवाक लाओ, तुमने कान से सुन करके वजू का पानी लोटे में ला करके रख दिया।
उसने कहा अरे बेअदब, तुम्हें पता नहीं है बादशाह का वजू नहीं था इसलिए हसन कहा, मोहम्मद नहीं कहा। इस बादशाह की आदत है जब वजू होता है तो मोहम्मद हसन कहता है, बगैर वजू के मोहम्मद का नाम तक नहीं लेता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हज करेंगे इंशाअल्लाह। खैर, मैं अभी भी कुछ नहीं कहूंगा, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। माशाअल्लाह, बहुत दूर तक, बहुत देर तक ये मजमा बैठा हुआ, तमाशा देखने वाले आए और देख करके चले गए। ये रात उनके लिए तमाशा बन गई, न उसको दुनिया मिली न दीन मिला। खुशकिस्मत हैं जो जलसा सुनने वाले हैं, वो अभी तक दुआ के इंतजार में बैठे हैं। अल्लाह ने इस रात को उनके लिए इबादत में लिख दिया। मैं दुआ करता हूँ जमीन से लेकर के आसमान तक अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, आमीन। मैं मेहमान खाने में था, ठंडा कुछ ज्यादा बढ़ गया तो मैंने देखा कि 10 बज गया है। अब वहां जलसा है कि मिलाद? मैंने सोचा कि अगर मिलाद हुआ, जलसा खत्म हुआ, मिलाद बना, तो अगरबत्ती मोमबत्ती ले जाकर के जलाओ और सबका फातिहा एक साथ करो। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे दीन को भी आबाद फरमाए, दुनिया के चक्कर में हमारा दीन बर्बाद ना हो। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। एक नाम आपने सुना है, लुक़मान हकीम। ये मामूली नाम नहीं है। एक आदमी ने, इस एक आदमी ने 4000 नबी को देखा है। कितनी लंबी उम्र होगी? 4000 नबी को देखा। लुक़मान हकीम नाम है। कुरान में एक सूरत का नाम ही सूरह लुक़मान है। लुक़मान ने, एक आदमी ने 4000 पैगंबर को देखा। 4000 पैगंबर से खिताब सुना तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 सबक लिया। 4000 पैगंबरों ने मुझे 4 सबक दिया। 2 याद रखो, 2 भूल जाओ, 2 भूल जाओ, 2 याद रखो। उन्होंने कहा 2 चीज भूल जाओ, एहसान करो तो भूल जाओ, नेकी करो तो भूल जाओ, मगर 2 चीज कभी मत भूलना, मौत को याद रखना और मौत के बाद जिस खुदा के पास पहुंचोगे उसको कभी मत भूलना। अभी जाड़े का जमाना है, लोग चूल्हे से आग लगाते और गोश्त को उसमें भूनते, भून करके उसको गोश्त को खाते। माँ बैठी बैठी देख रही है, बेटा गोश्त खा रहा है, भून रहा है, खा रहा है, भून रहा है, खा रहा है। माँ गौर से देख रही है, गौर से देख रही है। बेटे ने देखा तो कहा, माँ तुम खाना चाहती हो तो खा लो वरना तुम्हारी नजर लग जाए, इतना घूर घूर करके मत। तो माँ ने कहा, बेटा मैं गोश्त को नहीं देख रही हूं, उसके अंजाम को देख रही हूं। ये मुर्गी जिसका गोश्त तुम आग में भून करके खा रहे हो, इस मुर्गी को पहले लोगों ने ज़बह किया है, उसकी जान निकली है, उसके बाद उस मुर्दा मुर्गी को आग में डाला है। लेकिन बेटा याद रखना, जब दोज़ख में इंसान जाएगा तो मुर्दा नहीं जाएगा, जिंदा जाएगा।
जलसे में खिताब हो रहा था हयातगंज में। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खिताब कर, एक आदमी हुक्का का बहुत बड़ा पियक्कर था, हुक्का पीता था। वो खड़ा होकर के बोला, हजरत जन्नत में सब कुछ मिलेगा, हुक्का मिलेगा? तो हजरत ने कहा, हुक्का तो मिलेगा, जन्नत में भी मिलेगा, लेकिन आग लेने के लिए तुमको दोज़ख में पहुंचना पड़ेगा। किसी गुलफाम को कपना रहा हूं, किसी गुलफाम को कपना रहा हूं, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ, किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ। लगाना दिल का इंसानी बुतों से, लगाना दिल का इंसानी बुतों से, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ। माँ बाप की पसंद एक तरफ, फेसबुक की पसंद की लड़की को ढूंढ ढूंढ करके अपने निकाह में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। देखे मजमा कितना बेदार है माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया है कि हयातगंज ही में है, कब्रिस्तान में अभी पहुंचा नहीं। सुभान अल्लाह, बच्चों ने उठा दिया। खैर उनको तो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिहार में अभी इलेक्शन हुआ है, उसको सामने रखिए, और इलेक्शन से पहले 70,000 करोड़ रुपया अकाउंट से गायब हो गए। मैं अपने जवानों को जो अपना पैसा बैंक में रखते हैं और जुआ के जरिए उसको बढ़ाना चाहते हैं, उनको तालीम देने के लिए आया, उनको पैगाम देने के लिए आया। रातों रात आसमान से जमीन पर आ गया। रात में करोड़पति था, सुबह को खाकपति हो गया। 70,000 करोड़ अकाउंट से गायब। जुआ खेलने के नतीजे, जीतने के चक्कर में हार गया। हारा तो जान से भी गया, जहान से भी। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों की जवानी में खूब बरकत अता फरमाए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। 3-3 रेलवे स्टेशन जिसके बाप की जमीन में थे, उसका बाप कितना बड़ा जमींदार होगा। गौर कीजिए, 3 रेलवे स्टेशन उसके बाप की जमीन में। उसका बेटा जुआ खेलने लगा, वो अपने बाप का पूत नहीं बन सका, सपूत नहीं बन सका, कपूत बन गया। जुआ में हारने लगा, हारते हारते पूरी जमीन हार गया। जिसके बाप की जमीन में 3-3 रेलवे स्टेशन, उसका बेटा वहीं पर भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था। 75 लाख रुपए कमाए थे, बाप ने कारोबार करके दिया, 75 लाख रुपए कमाए। उसको किसी दोस्त ने कहा, अरे 75 लाख रुपया लेकर के बैठा है, लखपति है, करोड़पति बनना चाहिए। उसने कहा कैसे बनेंगे? कहा रातों रात बन जाएगा। जुआ में लगा। अब वो जुआ खेलने लगा, पत्ते पर पत्ता डाल रहा, पत्ते पर पत्ता डाल रहा है, लेकिन मुकद्दर कभी वफा नहीं करता। कभी मुकद्दर साथ देता है, कभी मुकद्दर साथ नहीं देता। जब मुकद्दर साथ नहीं देता तो आदमी सोना में छूले तो कोयला बन जाता। 75 लाख रुपया हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया। जब जीतने के चक्कर में सब हार गया, उसका पांव भी उठ नहीं रहा था। मारे सदमे के उसका पांव तक नहीं उठ रहा था। अब वो सोचा कि इस सियाह मुंह को किस किस के सामने ले जाऊं, जो रातों रात करोड़पति था और मिनटों में आकर के खाकपति हो गया। अब ये सियाह चेहरा किस किस को दिखाऊं? रिवाल्वर जेब से निकाल करके सर पर गोली ठोक ली। धोबी का गधा, धोबी का गधा न खर कर रहा न। हयातगंज का आदमी 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता था और नवादा में जाकर के बेचता था, और कसम खा करके कहता था कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता हूं, पानी में दूध मिलाता हूं। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का दूध बेच करके आ रहा था। बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था।
पेशाब की जब हाजत हुई, पाखाने की जब हाजत हुई तो चला गया तालाब के किनारे। वहां से जो वापिस आया तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब। साइकिल तो है मगर बटुआ गायब। अब चारों तरफ उसने झांक करके देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही उसने सर उठाया तो देखा कि पाकड़ का दरख्त है, बंदर बैठा हुआ है, हाथ में बटुआ है, निकाल करके सिक्का देख रहा है कि असली है कि जाली। उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरे साथ मजाक मत करो वरना पूरे दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो बंदर की तवज्जो इधर उधर जैसे बटी, एक सिक्का हाथ से छूट करके जो तालाब में गिरा, बोला टभाक। बंदर को समझ में आ गया कि दिवाली का पटाखा है। दूसरा सिक्का निकाल करके फिर फेंका, टभाक। मजा आ रहा है, इसका कलेजा सूख रहा है कि ये बंदर कौन से दिवाली के तमाशे के चक्कर में पड़ गया, पूरा बटुआ खाली कर देगा। ये जब हाथ जोड़ता है तो एक सिक्का इधर फेंकता है, जब इसकी तवज्जो इधर बढ़ती है तो दूसरा सिक्का पानी में डालता है। जब बटुआ खाली हो गया तो ये कहता है, महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही बातें करती थी, सदा ही बातें करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गरीबों की मदद करेंगे, हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। एक कंजूस था, उससे किसी ने पूछा कि चाय पीना कैसा है। वो कंजूस नहीं था, कंजर कंजूस, कंजूस मक्खी चूस। उससे किसी ने पूछा, अरे चाय पीना कैसा है? तो बोला, अगर कोई पिलाए तो सही है, अब किसी को पिलाना पड़े तो बहुत गलत। पांचवा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने सुना कि आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? अपनी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, आप गौर कीजिए, जिनकी शादी हो चुकी उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर उनकी बीवी ने देख लिया और घर में डराम होगा, रात में जहर खिला करके उसी में ठूस दे। जरा ध्यान रखिएगा, कहां हाथ उठाना है, कहां हाथ नहीं हाथ उठाना। डराम का किस्सा बड़ा मशहूर हुआ। आपने मोर को देखा होगा, मोर को। और यहां तो गन्ना के खेत में नील गाय भी नजर आ जाती है, मोर भी नजर आ जाता है। तो मोर की एक बात देखेंगे आप, उसके अंदर खूबी क्या होती है कि उसका जो पर होता है वो उसके अगले हिस्से का दुगना होता है। अगर वो फैला दे तो ऐसा लगता है कि मोर 5-10 हाथ का, और वो ऐसे चमकता है, महसूस ये होता है कौसे कज़ा है, इतना खूबसूरत। लेकिन उसका एक ऐब बताता हूं, उसका बाजू बहुत छोटा होता है, उसकी दुम बहुत बड़ी होती है। ऐसा लगता है कि लखनऊ से सीधा दिल्ली ही पहुंच जाएगी, लेकिन उसका बाजू बहुत छोटा होता है, एक उंगली के बराबर उसका बाजू होता है।
असल ताकत इंसान की, मखलूक की बाजू में होती है। वो निहायत कमजोर इसलिए होता कि उसका बाजू बहुत छोटा होता। लिखने वाले ने लिखा, पैसा कमाने में तो पसीना छूट गया, एक शादी के फैशन में पैसे को जो उड़ाया तो ऐसा लगा कि तूफान की तरह पैसा आया और आंधी की तरह निकल गया। पैसे को पैसा नहीं समझा तो लिखा, जो पैसे को पैसा नहीं समझता, मेहनत से कमाता है, पसीना छूटता है, लेकिन उसको बचा करके हिसाब से खर्च नहीं करता, उसकी मिसाल मोर की मिसाल बराबर है। दुम तो बड़ी है, बाजू छोटा है। इस आदमी का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। ये इतनी बड़ी मुसीबत में फंसेगा, या तो जहर खाएगा, या तो फांसी के फंदे से लटकेगा, या ट्रेन की पटरी में कट जाएगा। इसलिए पैसा है तो हिसाब से खर्च कीजिए। ये बगल में दिल्ली है, यहाँ एक आदमी पैसे वाला था, उसने कहा कि मैं ऐसा वलीमा खिलाऊंगा कि दिल्ली का एक एक बच्चे को वलीमा खिलाऊंगा, दिल्ली का एक एक आदमी बचेगा नहीं। जहां से दिल्ली शुरू हो रही है वहां से तक के आदमी को दावत दूंगा, जहां दिल्ली खत्म होती है वहां तक के आदमी को दावत दूंगा। उसने दावत में सारी दिल्ली को बुलाया। ये दुनिया का पहला इंसान था जिसने पूरी दिल्ली को दावत दी, और उसका मकसद था कि जब लोग मेरी दावत खाएंगे तो मेरी तारीफ करें। उसने जाते वक्त में मुंह पर कपड़ा बांध करके चौराहे पर कुर्सी लगा करके अपने को बिठाया। गुजरने वालों की जबान से सुन रहा था कि मेरी तारीफ करते हैं कि नहीं। तो पहला आदमी जब गुजरा वो बोला, कमीना वलीमा खिलाया, तमाशा किया, गोश्त था, वो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दिया। अब वो जो सर उठा करके बैठा हुआ था, सर गाड़ करके बैठे। दूसरा आदमी जब गुजरा तो बोला कि एक नंबर का कंजर था, मिर्च बढ़ा दिया, गोश्त खाया ही। तीसरा आदमी जब गुजरा तो बोला एक नंबर का कंजूस था, सिर्फ अपना नाम कमाना चाहता है, मिर्च कम कर दिया, गोश्त खाया ही नहीं। और आखिरी आदमी जब गुजरा तो वो बोला, अभी तो मिर्च खा करके मुंह लहर रहा है, और जब बैतुल खुला जाएंगे तो क्या क्या नहीं लहरेगा। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हिसाब से पैसा खर्च करेंगे, शादी में पानी की तरह पैसे को नहीं बहाएंगे। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि शादी को बिल्कुल सादा करेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे, और फिर 10 आदमी में निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही देखना चाहते हैं कि सिर्फ सुन रहे हैं या अमल का भी रहा। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में जवानों के हवाले से। जवान बड़ी तादाद में मैंने देखा गौर से, यहां आकर के तो महसूस कर रहा हूं कि बच्चे कम हैं, बच्चों से ज्यादा बूढ़े कम हैं, और जो तादाद बहुत ज्यादा है वो जवानों की है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चुगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कुछ बात याद रहे या ना रहे, मेरी एक बात याद करके हमारे जवान ले जाएंगे।
आदमी हर एतबार से थक जाता है, काम से भी थक जाता है, आराम से भी थक जाता है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। आराम करते करते भी आदमी थकता है, कितना आराम करेगा। काम करते करते भी आदमी थकता है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। मैं अपने जवानों को पैगाम देना चाहता हूं, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। मेहमान होने की हैसियत से मैं दुआ देता हूं। काम से भी आदमी थक जाता है, आराम से भी आदमी थक जाता है, लेकिन जब आराम से थकता है तो बीमार पड़ता है, गरीब होता है, और काम करके जब आदमी थकता है तो मालदार होता है, तंदुरुस्त होता है। इस जलसे में 4 जवान आए, इसमें 3 नाकाम है, एक ही कामयाब है। इस पूरे मजमे में इन तमाम जवानों में कौन हीरा है, उसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। इसमें पहला जवान लिख करके मैं दे रहा हूं, मसनद रसूल पर नाकाम है, आप तजर्बा कर लीजिए। वो कौन जवान है? जब भी उसको फुर्सत मिलती है आईना लेता है, पाउडर लेता है, क्रीम लेता है, इधर लगा रहा उधर लगा रहा है, आंख में सुरमा है, सिर्फ टिकली की कमी रह गई। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये नाकाम है। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द से औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं। दूसरा जवान जो इसमें नाकाम है वो कौन है? जो हर वक्त खेल में रहता है। लूडो से निकला क्रिकेट में गया, क्रिकेट से निकला कैरम बोर्ड में गया। मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, आप तजर्बा करके दिखाइए। जवान नाकाम है, खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा हो गया, इसको तरक्की नहीं। इसमें एक तीसरा जवान है, गौर कीजिएगा। एक चीज उसकी आगे भागती है, एक चीज उसकी पीछे जाती है। हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट, न भरता है न फटता है। आगे पेट भाग रहा है, पीछे सुरीन जा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी है कि हाथी है। ये आदमी से जानवर हो गया है। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये तरक्की नहीं करेगी। इन तमाम जवानों में एक जवान छिपा है, मुकद्दर का सिकंदर है। दुनिया उसके पीछे है, दुनिया उसको पीछे नहीं करती। जानते हैं वो कौन है? अल्लाह से दुआ करता हूं हर घर में ऐसा मुकद्दर का सिकंदर जवान पैदा फरमाए। सोने से पहले प्लान बनाता है, कौन सा काम मेरा बाकी है, कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा काम मेरा मुकम्मल हुआ, कौन सा काम मुकम्मल नहीं हुआ। सोने से पहले उसने प्लान बनाया, जैसे ही सो करके उठा प्लान पर चला गया, प्लान को मुकम्मल करके घर आया। यही वो मुकद्दर का सिकंदर है जो मिट्टी को छू ले तो सोना बना। जब जवान 4-5 बैठेंगे तो डिंग मारेंगे, मैं तो इसका बेटा, मैं तो उसका पोता, तो मैं तो इसका नाती। एक जवान कह रहा था राजा की बेटी से मेरा निकाह होगा, तो उनके दोस्तों ने कहा कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली, राजा की बेटी से तुम्हारा निकाह कैसे हो गया? तो कहता है मेरी तरफ से तो कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे हैं आंख फाड़ करके कि मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम हमारे जवानों को, एक बात हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक बात कहता हूं, इस उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ दारू से बच जाइए, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा ले।
अगर आप नहीं बचे तो आपका खानदान तबाह हो जाएगा। मैं लिख करके दे दूं। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा हाथ में ले लीजिए, उस कच्चे अंडे को तोड़कर चूल्हे पर नहीं, शराब के गिलास में डालिए। जिस गिलास में शराब है उसमें कच्चा अंडा तोड़ करके आप डालिए। 1 मिनट में आपको अंदाजा हो जाएगा शराब कितना बड़ा जहर है। थोड़ी देर में अंडा ऐसे पक जाएगा, ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला अंडा टाइट होता है। गौर करने वाली बात है, जब हलक के नीचे गिलास की गिलास शराब जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट है। आप किसान आदमी हैं, जब आपके धान में कीड़ा लगता है तो आप जहर पानी में घोल करके स्प्रे करते हैं। मैं आपको एक तजर्बे की बात बता रहा हूं। आप स्प्रे वाली मशीन में 99 बूंद पानी डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब रख लीजिए। 1 बूंद शराब है, 99 बूंद पानी है। पानी को शराब से मिलाइए, उस स्प्रे मशीन में जिसको आपने पीठ पर रखा उसको 10 दिन फूल पर स्प्रे करके दिखाइए। मैं आपको बताता हूं कि वो फूल मुरझा जाएगा। जब हलक के नीचे शराब बराबर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। शराब से बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक जवान से उसका बाप बोला कि तू अपने चाल पर चपरासी है, तू बहुत बड़ा पियक्कड़ है, अगर तू दारू छोड़ देता तो बहुत बड़ा अफसर होता। तो वो जवान अपने बाप से कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता तो अपने को चपरासी मानता हूं, और जब दारू पी लेता हूं सर पर नशा आता है तो मैं प्रधानमंत्री अपने को समझता हूं। प्रधानमंत्री को बाप का साला और वजीर आला को दादा का साला तसव्वुर करता हूं। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कै बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आपने देखा खूबसूरत मंजर कि एक तरफ शुक्ला जी थे, दूसरी तरफ वहीदी साहब थे। हिंदू मुसलमान का संगम, इसके हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा है। बस आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से और 3 पैगाम औरतों के हवाले से। 5 मिनट का आपका जलसा रुका हुआ है। पेशाब पखाने को रोक करके हमारा साथ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत देर के बाद अब फंसे। पेशाब पखाने के लिए ऊपर से ही लाइसेंस मिला, जहां तकाजा हो 9-11 हो जाए। अगर बैठे रह गए तो पूरा पिंडाल बदबूदार हो जाएगा। अल्लाह हिफाजत करे। महात्मा गांधी जी से यहां के गैर मुस्लिमों ने कहा, मुसलमान आपकी बात बहुत मानते हैं, इन मुसलमानों से कहिए ये पाकिस्तान चले जाए। कुर्बान जाइए महात्मा गांधी जी पर। क्या जवाब दिया उन्होंने। कहा कि मुसलमान के खून से ये मुल्क आजाद हुआ, मुसलमानों की कुर्बानी से ये मुल्क आजाद हुआ, मुसलमानों के वोट से ये मुल्क आजाद हुआ, मुसलमानों के वोट से ये मुल्क आजाद हुआ, मुसलमानों के वोट के एहसान से ये मुल्क आजाद हुआ।
जिसने इस मुल्क की आजादी पर इतना एहसान किया, उसको मैं किस मुंह से कहूंगा तुम पाकिस्तान चले जाओ। एक किताब है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने उस किताब को लिखा। उन्होंने लिखा कि इस मुल्क को मुसलमानों ने जितना दिया है, इतना दिया है, जितना दिया है, इतना दिया है, जितना दिया है, उस एहसान के नीचे हर पैदा होने वाला बच्चा भी दबा हुआ है। मुसलमानों ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया। मिर्जा गालिब रास्ते से गुजर रहे थे, तलवार लेकर के दो चार जवान आ गए। कहो मिर्जा तुम हिंदू हो या मुसलमान? अब वो फंस गए, अगर हिंदू बोलूंगा ये मुसलमान है तो मार देगा, अगर मुसलमान बोलूंगा ये हिंदू है तो मार देगा। तो मिर्जा गालिब बहुत समझदार आदमी थे, मंतिक से जवाब दिया कि मैं 50-50, कन्या का भी मामू दूल्हा का भी, मैं आधा इधर का आदमी हूं आधा उधर का। तो उन जवानों ने कहा, तलवार उठाने वालों ने कहा, अरे ब्रिटेनिया बिस्कुट 50-50 वाला होता है, ये 50-50 हिंदू मुसलमान कौन होता है? तो वो भी वैसे ही मंतिकी आदमी थे, मंतिक से समझाया, मैं दारू पीता हूं आधा हिंदू, सुअर खाता नहीं हूं आधा मुसलमान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जलसा देखते ही देखते निकल गया। मैं दिल से दुआ करता हूं कि ईमान की गर्मी लेकर के आप लोग आए और अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आप। मैं आपका मेहमान और मुसाफिर, आप दुआ ले नहीं रहे हैं, मैं आपको दुआ दे रहा हूं कि अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम, पर्दे के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, हाथ यहां तक उठा करके खुजला रहे, हमको समझ में आ रहा कि बैगन अभी थोड़ा खाए। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती कौन सी चीज है पता है आपको? सोना से भी ज्यादा कीमती, चांदी से भी ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? हमारे हाथ में तो पैसा है, बैंक देता है, लेकिन बैंक को हम क्या देते हैं जिसके बदले वो पैसा देता है? बैंक को हम हीरा देते हैं, मोती देते हैं, इसके बदले वो हमें पैसा देता है। पैसे से ज्यादा कीमती, सोना चांदी से ज्यादा कीमती कौन सी चीज है दुनिया की? इस दुनिया में वो मोती है। और मोती इतना कीमती क्यों है? हजरत थानवी, अल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि मोती इतना ज्यादा कीमती इसलिए है कि उसमें पानी होता है। जिस मोती का पानी निकल जाए उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। जिस मोती के अंदर पानी हो उसकी कीमत सोना चांदी से बढ़कर होती है। फरमाया जैसे मोती है वैसे ही औरत है। औरत के अंदर अगर शर्म व हया है तो ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है। अगर शर्म व हया निकल जाए तो जैसे मोती से पानी निकल जाए, फूटी कौड़ी बराबर उसकी कोई कीमत नहीं। 3 दोस्त थे,
एक दोस्त का नाम है इल्म, दूसरे दोस्त का नाम माल, और तीसरे दोस्त का नाम आबरू। तीनों एक जगह जमा थे। अभी जलसा खत्म होगा, सब लोग जुदा हो जाएंगे। तीन दोस्त एक जगह जमा। जब माल जुदा होने लगा तो बोला कि अरे परेशान क्यों होते हो, हमसे मिलना हो दोबारा तो अमीर की तिजोरी में मिलूंगा, चला चला। जब इल्म जुदा होने लगा, उसने कहा अगर दोबारा हमसे मिलना चाहते हो, मैं लाइब्रेरी में मिलूंगा, कुतुब खाने में मिलूंगा, आलिमों के पास मिलूंगा, मदरसे में मिलूंगा, स्कूल में मिलूंगा, वहां मुलाकात हो जाएगी। और जब तीसरे दोस्त के जुदा होने की बारी आई तो वो फूट फूट करके रोने लगा। उससे दोनों दोस्तों ने कहा, अरे ऋतु रोता क्यों है, मुलाकात तो होगी। कहा कि यही तो परेशानी है, जब मैं एक बार जुदा होता हूं, मैं आबरू हूं, दौलत जाएगी वापिस आएगी, जब आबरू एक बार जाएगी कभी वापिस। अभी शादी को 3 महीने हुए थे, औरत को बच्चा हुआ। शादी के तीसरे महीने में औरत को बच्चा हुआ। तो शौहर बोला कि वक्त से पहले ही बच्चा हो गया, 9 महीने में बच्चा होता है, या 3 महीने में हो गया। तो लड़की बड़ी बेबाक थी, वो बोलती है कि आप वक्त के बाद बच्चा ढूंढते हैं, जब शादी वक्त पर हुई ही नहीं है तो वक्त पर आपको बच्चा कहां से मिलेगा। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, रविशे मग़रिबी है मद्दे नज़र, वज़े मशरिक़ को जानते हैं गुनाह। ये डरामा दिखाएगा क्या सीन, ये डरामा दिखाएगा क्या सीन। पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह, पर्दा उठने। मैं दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी में अल्लाह हमारी माँ और बहनों के ईमान की और आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम मैं यहां से लेकर के वहां तक आपको सुनाना चाह रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ इस्तकबाल कीजिए, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सर गाड़ करके है, हाथ उठा रहे। पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। 3 चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है। इसको सुनाता हूं, पैगाम को 1 मिनट में खत्म करता हूं। आपको दिल से मुबारकबादी देता हूं कि देखते देखते आपका जलसा खत्म हो रहा है। प्यास बाकी है, पैगाम खत्म हो रहा है। ये दलील है कि जलसा कामयाब हुआ, और उसके लिए मैं दुआ करता हूं अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक जलसे को कबूल फरमाए। 3 चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है। पहली चीज रात है। जो मीठी नींद आपको रात में मिलेगी, वो चिराग लेकर के आप दिन में ढूंढेंगे नहीं। इसलिए मोबाइल गलत इस्तेमाल करने वाले रात की मीठी नींद से अगर महरूम हो गए तो 1 हफ्ता तक मीठी नींद दिन में तलाश करोगे, वो कभी नहीं मिलेगी। अल्लाह ने सुकून की चीज रात में पैदा की, मीठी नींद। और दूसरा सुकून कहां रखा? अपने वतन में। कोई दुबई चला जाए, 5 स्टार होटल में रहे, उसको वो सुकून नसीब नहीं होगा। जैसे ही अपने घर आएगा, मिट्टी के घर में जो सुकून मिलेगा वो उसको दुबई के 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। और तीसरा सुकून अल्लाह ने कहां रखा है? अपनी बीवी के अंदर रखा है। लाख अपना मुंह काला कर ले, उसको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सुकून की दौलत उसको बीवी के पास मिलेगी, कहीं नहीं। 72 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से निकाह किया। अब पूरी बस्ती में, हयातगंज में चर्चा हो गया कि सूखे बांस में कहां से जान पैदा होता है।
72 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की। उस बूढ़े से किसी ने पूछा, अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करते, या 18 साल की 4 दांत वाली लड़की से कहां से निकाह किया? तो उसका जवाब सुनिए, मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। जब ये गले लगती है तो कयामत बन जाती है, और मुसीबत जितनी ही छोटी हो उतना ही अच्छा है। एक नमूना आपकी खिदमत में, अभी आपने सुना कि मदीना जा रही थी एक बस, और उसमें जो तेल का टैंकर था वो टकरा गया। असल में वो लोग वहां के लिए कबूल हो गए, अल्लाह ने उनको शहादत का रुतबा अता फरमाया। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। ट्रेन का हादसा हो गया बस से, बस का हादसा हो गया ट्रेन से। बहुत सारे लोगों का पांव कट गया, हाथ कट गए, और एक औरत थी, उसकी एक छोटी वाली उंगली कटी। सारे लोग मायूस खामोश बैठे थे, वो औरत मगर चिल्ला रही थी, पूरे आसमान को सर पर उठा रही थी। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा मेरी उंगली कटी। कहा लोगों के हाथ कट गए, पांव कट गए, वो खामोश है, तू चिल्ला रही है। अरे ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है? वो उंगली कटी है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करती थी, मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ है। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। आखिरी पैगाम सिर्फ 1 मिनट का, माँ बाप की खिदमत के हवाले से। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी माँ बाप की खूब खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चाचा मैं तो आपको कुछ नहीं कहूंगा, आपने इनाम दिया था शाहिर साहब, वरना बहुत भारी गलती किए हैं आप। माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है, उसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मुझे एहसास यहां आकर के हुआ कि मैं जिंदों में हूं, मुर्दों में नहीं। और आप इतने प्यासे हैं कि अगर मैं 2 घंटा आपको सुनाता रहूं आप सुनते रहें, लेकिन ये गलती मैं नहीं करूंगा, बगल ही में कब्रिस्तान है। 3 फर्क है माँ बाप में और औलाद में, इसको सुनाता हूं। जिस औरत को देखिए घर में कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ है, समझ जाइए भारी मुसीबत, भारी सदमा। कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ। उसका भाई बोला, अरे तुमको चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा खाना मिल रहा है, जन्नत जैसा घर है, तुमको कौन सा सदमा? का सदमा 4 साल हो गए गोद में बच्चा नहीं, बच्चे के बगैर खाना अच्छा नहीं, घर अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, घर से बाहर अच्छा नहीं, घर का अंदर अच्छा नहीं। बच्चा है तो सब कुछ अच्छा है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये माँ की हस्ती है, ये बाप की हस्ती है। आपका बच्चा बंबई में रहता है, जब वो घर आता है तो माँ को फोन करता, अम्मा मैं आ रहा हूं। बीवी को फोन करता है कि मैं आ रहा हूं, बच्चे को फोन करता है मैं आ रहा हूं। जब वो बंबई से चला लखनऊ पहुंचा, रात हो गई। अब जब लखनऊ से वो घर की तरफ रवाना हुआ तो सुबह हो गई। अब मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं माँ बाप कितनी बड़ी हस्तियां होती हैं। जब वो घर पहुंचा तो देखता है बेटा बेखबर सो रहा है, बीवी खर्राटे ले रही है, और बूढ़े माँ बाप अपने मुसाफिर का रात से जांच करके इंतजार कर रहे हैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं।
कभी झगड़ा हो जाता है बेटे का बाप से, और कभी झगड़ा हो जाता है बाप का बेटे से। जब माँ बाप का झगड़ा होता है तो उसी दिन माँ बाप घर छोड़ करके भाग जाते हैं, उसके बाद वो शाम को लौट जाते हैं। शाम में झगड़ा हुआ, भागे, सुबह को लौट गए, सुबह में झगड़ा हुआ, भागे, शाम को लौट गए। तो अब बच्चे ताना मारते हैं कि जब भागना था तो आए क्यों, और जब आना था तो भागे क्यों। अब कुर्बान जाइए उस मोहब्बत से भरपूर मोहब्बत का मजमुआ, माँ बाप की हस्ती को मुलाहिजा कीजिए, उसका जवाब सुनिए। बेटा मैं तो भाग गया था, तुम्हारा घर छोड़ करके चला गया था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे बच्चे की मोहब्बत मेरी नफरत पर गालिब आ गई। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, पूरी कायनात तुम हो, तुम्हारे बच्चे, इसलिए वापस। लेकिन जब बच्चे का झगड़ा माँ बाप से होता है तो ऐसा भागता है, सीधा ससुराल पकड़ लेता है, और जीते जी घर लौटने का इरादा भी नहीं रखता। और जब जनाजे का ऐलान होता है कि फुला का बाप मर गया, फुला की माँ मर गई, तो मारे शर्म के अब कंधा देने के लिए आ गया है, मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बहा रहा है। ओ बदनसीब, सांस तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप तक से बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर मैंने देख लिया, एक दस्तार बाकी रह गई है आपके सर पर, हम बांधेंगे। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तू जिंदा, उधड़े न गोद मेरी। जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले कि तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तो क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। दुआ करता हूँ, कबूलियत की घड़ी है। माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह खिदमत से जन्नत आपको नसीब फरमाए। माँ बाप मर गए तो आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।